चलिए बात कर लेते हैं महानगर मुंबई और वहां पर चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से कैसे मुंबई के सभी बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी के मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तीसरे दौर के कोरोना टीकाकरण के लिए अब सभी लोगों का अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि 45 साल की उम्र से ज्यादा वाले वो लोग जिन्हें दूसरा डोज लगना है, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वॉक इन रजिस्ट्रेशन की छूट दी गई है। वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो लोग कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के लिए आ रहे हैं उन्हें पहले डोज लेने का प्रूफ भी दिखाना होगा। We would be introducing compulsory booking of slot for each and every category in order to avoid rush at the vaccination center, and everything should be smooth and by following the COVID appropriate behavior so that the further spread could be avoided. We got 1,33,000 vaccine doses, and tomorrow hopefully we may get more because this is last for only 2 or 3 days, so we are expecting more supply by tomorrow evening. And hopefully if it sell through we can continue our vaccination campaign as on today. चलिए सीधा चलते हैं। हमारी संवाददाता दिशा शाह इस समय हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हैं। दिशा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो नई गाइडलाइंस, जो नए रूल्स जारी किए हैं बीएमसी ने, वो क्या हैं? अगर किसी को आज या आगे वैक्सीनेशन के लिए मुंबई के किसी भी सेंटर पे जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी बिल्कुल गौरी, गुड मॉर्निंग आपको और हमारे जो दर्शक सुबह जो हमें देख रहे हैं मिरर नाउ चैनल पे। सबसे पहले आज 12 बजे से जो है वो वैक्सीनेशन शुरू होगा। 86 गवर्नमेंट बीएमसी और स्टेट के जो सेंटर्स है वहां पे रहेगा। बीएमसी ने जो है वो लिस्ट भी सामने रखी है, ट्वीट किया था उसके बारे में कल रात को कि ये वार्ड्स में ये सारे सेंटर्स ओपन रहेंगे। बट मेन जो आज इम्पोर्टेंट रहेगा गौरी, उन्होंने कल ही काफी जो है वो गाइडलाइंस सामने रखी है और वो गाइडलाइंस में जो 45 इयर्स एंड अबाव के जो वॉक इन है वो कंप्लीटली बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उनका मानना है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में काफी भीड़ जो है वो रहती थी और उसके कारण ये जो नई पॉलिसी है जो उन्होंने सामने रखी है उसमें भी बट एग्जेम्पशंस रहेंगे। अगर आप 45 इयर्स एंड अबाव और आपका सेकेंड डोज ड्यू है कोवैक्सीन का ही सिर्फ, तो आप वॉक इन कर सकते हैं। और ये जो है मामला ये कोविशील्ड के लिए नहीं है। अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन लिया है और अगर आपका सेकेंड डोज ड्यू है तो आप वॉक इन कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्शन है सिर्फ कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए। अगर हम दूसरी एग्जेम्पशन की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स तो वॉक इन कर सकते हैं अगर उनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी उनका सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज बाकी हो। और बाकी सारे जो कैटेगरीज है जैसे 18 to 44, 45 इयर्स एंड अबाव, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर उनको कोविशील्ड लेना हो तो उनको सिर्फ ऑनलाइन ही बुक करना रहेगा, उनके लिए वॉक इन अलाउड नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है गौरी कि ऐसा पॉलिसी बीएमसी ने बनाया है जो कि सिर्फ 1% कोवैक्सीन टेकर्स के लिए ही। अगर हम कोविशील्ड वालों के बारे में बात करें तो हमने जब डेटा निकाला उस डेटा में क्लियरली बताया है कि 18 लाख लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है कोविशील्ड का और उसमें से सेकेंड डोज सिर्फ 5 लाख लोगों ने लिया है। तो 13 लाख लोग जो है वो बचे हैं कोविशील्ड लेने के लिए। जी जी बिल्कुल दिशा, तो ये समझना होगा कि आखिर क्यों बीएमसी ने इस तरीके से रूल में जो बदलाव किया है उसमें एक वैक्सीन को तरजीह दी है तो वहीं दूसरे वैक्सीन को नहीं दी है। ये समझने वाली बात होगी, मगर कुछ अहम जानकारियां हैं जो कि दिशा दे रही थी हमें कि किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अगर आप जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अब मैंडेटरी है मुंबई में वैक्सीनेशन लेने के लिए, मगर कुछ छूट भी दी गई है वॉक इन के लिए जिसकी डिटेल्स हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं।